रानी माँ ने ना पापा की बहुत सुंदर तस्वीर बनवाई है और वो चाहती हैं कि आप उसका तिलक करोगे ना? ये हुई ना बात। चले? हम आपसे वादा करते हैं शरण बन्ना कि आपके छोड़े हुए अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। किसने सोचा था खुशियों का जुलूस शव यात्रा में बदल जाएगा। जिस राज गद्दी पे बैठकर शरण भाईसा का राज तिलक होना था, वो राज गद्दी खाली रह जाएगी। नहीं मोहिनी, राजगद्दी अभी खाली नहीं। शरण बन्ना भले हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका उत्तराधिकारी अब भी इस महल में मौजूद है। पर राज वो रहा वीरगढ़ का होने वाला राजा अविक शरण सिंह रजावत। ये बिना पूंछ का चूहा बनेगा राजा। आइए अविक बन्ना। आपको अपने पापा की तस्वीर का राज तिलक करना है और इनका आशीर्वाद लेना है, ताकि इन्हीं की तरह आप वीरगढ़ के राजा बन सको और इस राजगद्दी पर बैठ सको। I miss you, मम्मी पापा। आप दोनों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा। कहीं कुछ खाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। और अभी की तो हालत ही बहुत खराब हो गई। ना ही वो किसी से बात करता है, इवन मेरे से भी नहीं करता है वो बात। मुझे आप अपना आशीर्वाद और हिम्मत दीजिए, ताकि मैं अविक को वापस पहले जैसा बना सकूं। अविक बन्ना, आप ठीक है? बच्चा अपने बाप की फोटो देखकर डर रहा है रानी माँ। 15 दिनों से एक शब्द नहीं कहा इसने अपने मुंह से। वो पूरे वीरगढ़ की रियासत संभाल पाएगा। हम सब लोग वैसे ही राजा का इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। 12 साल हो गए हैं रानी माँ। प्रजा और कितना इंतजार करेगी? और 12 साल जब तक अभी 18 का नहीं हो जाता। अरे नहीं, इतना इंतजार कैसे कर सकते हैं? भाई इतना इंतजार किया तो वीरगढ़ की प्रजा का हम पर से और इस रियासत पर से भरोसा ही उड़ जाएगा। इससे पहले कि प्रजा हमारे विरुद्ध विद्रोह की आवाज बुलंद करे, हमें पृथ्वी को ये राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। नहीं, एक सेकेंड, ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक थोड़ी ना है। राजगद्दी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस वक्त हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई साहब, आप नहीं तो और कौन? आप घर के बड़े बेटे हैं, इस राजगद्दी पे आपका हक है। शरण भाईसा को गए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप सब गद्दी पर कौन बैठेगा उसमें उलझे हुए हैं। तुम्हें ना सही, पर हमें तो परंपराओं की चिंता है ना। आप सही कह रहे हैं साहब, इस महल में पहले से बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। अब हम वीरगढ़ के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम वीरगढ़ के राजा का नाम अभी इसी वक्त घोषित करते हैं। भगवान ना करे
कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें अपने माँ बाप और अविक में से एक को चुनना पड़े तो वादा करो कि तुम हमेशा अविक को चुनोगी। आई प्रॉमिस यू पापा। वीरगढ़ के होने वाले राजा का नाम है पापा का उत्तराधिकारी अविक है और वही राजा बनेगा। यही पापा की इच्छा थी और हमने उनसे यही वादा किया था। आज आपसे भी एक वादा करते हैं कि 12 वर्षीय पूजा से पहले हम अविक को तैयार करेंगे। वाह, जो बात बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कह पाए वो ये कह रही है। अब होती कौन है ये बात हम लोगों के बीच में कहने वाली? राजमहल के इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो रानी माँ को आपकी बात सुननी पड़ेगी, है ना रानी माँ? रिमझिम बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बात रिमझिम या आपकी नहीं है मोहिनी, ये बात है शरण बनना के वादे की, इनकी इच्छा की। और अगर ये यही चाहते थे कि इनका उत्तराधिकारी यानी कि अविक वीरगढ़ का राजा बने तो हमें इन्हें एक मौका देना होगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। अगर अविक बनना शरण बनना की तस्वीर से आशीर्वाद ले लेते हैं और राजपगड़ी पहन लेते हैं तो वीरगढ़ के राजा यही होंगे। ये हमारा वादा है। चलो आइए जी साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। देखा कैसे राजगद्दी का नशा चढ़ गया इस लड़की को। उसे पाने के लिए अपने गूंगे भाई को भी बलि पे चढ़ाने को तैयार है ये। क्या सच में रिमझिम ऐसी है? इस शाही पगड़ी को अगर हमें अपने सर का ताज बनाना है तो अविक को जिंदगी भर गूंगा रहना पड़ेगा। जो पिछले 15 दिनों से ना बोल पाया वो एक दिन में कौन सी राग अलाप लेगा? मारे को तो चिंता अविक की नहीं, वो छोरी रिमझिम की है। देखो सुंदर लग रहा है ना? देखो अभी हम यहाँ पे बर्ड बनाएंगे, ओके? देखो कैसा है, सुंदर है ना? अविक ये देखो कितना सुंदर बनाया ना, देखो दीदी ने कितना सुंदर घर है। वेल डन अविक। अविक के शांत रहने के 2 फायदे हैं पापा साहब। वो अगर शांत रहेगा तो एक, वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। दूसरा, वो रिमझिम या किसी को भी उस हादसे की सच्चाई कभी नहीं बता पाएगा। बस एक दिन की तो बात और है, पर रात तो यूं निकल जाएगी, फिर नया सवेरा आएगा और नए राजा की सौगात लाएगा। हाँ, पर पापा साहब ये रात सिर्फ लंबी नहीं डरावनी भी होने वाली है। रिमझिम ने अगर उस अविक को ठीक कर दिया तो
डरपोक तो मैं हूँ, तुम नहीं। तुम तो पापा के ब्रेव बॉय हो ना। आई प्रॉमिस, मैं ये तुम्हारा डर निकाल दूंगी। रिमझिम भली कितनी कोशिश कर ले, उस अविक को सदमे से नहीं निकाल पाएगी। काका सा, आप लोग बस उस अविक और रिमझिम के पीछे पड़े रहेंगे क्या? किसी ने शराब की फैक्ट्री के बारे में कुछ सोचा है? उसकी कोई बात ना करना। ठीक है ना, बस एक दिन और की तो बात है, फिर पावर हमारी होगी और पैसा आपका। ठीक है जीजी साहब, फिर हम चलते हैं। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि कल सुबह वीरगढ़ की रानी से मुलाकात होगी। ये पावर हम आपके सपोर्ट के बिना हासिल नहीं कर पाते। शुक्रिया भाई साहब। जीजी साहब, हम अपनी बहन को रानी बने देखने के लिए ही तो यहाँ पड़े हैं। बस जल्दी से रानी बन जाओ। अविक, नहीं रिमझिम, तुझे रोना नहीं है। तेरे आंसू अविक को कमजोर कर सकते। अब तो सिर्फ उसकी दीदी नहीं, बल्कि उसकी मम्मी और पापा भी तू ही है। अविक, क्या हुआ तुम्हें? अविक तुम डर क्यों रहे हो? अविक देखो, दीदी आ गई है ना। अविक दीदी की तरफ देखो। इसका मतलब अविक को आग से डर है, तो इसलिए अविक ने पापा की फोटो पर राज तिलक भी नहीं किया। अविक, ये देखो, देख जरा, ये देखो, ये देखो। अगर तुम इसे आग समझोगे ना, तो ये तुम्हें और डराएगी अविक। पर अगर तुम इसे रोशनी समझोगे, तो ये तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। डरो मत, अब इसे रोशनी समझकर फूंक मारो। अविक, ये तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। अविक, तुम डर क्यों रहे हो? अविक, तुम तो वैसे भी पापा की तरह ब्रेव हो ना। एक राजा के बेटे हो तुम। देखो, हिम्मत तो तुम्हारे खून में है ना। अविक, मेरी बात तो सुनो। अविक, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अविक, अब देख, अब तो गया। Shit, wait. Oh, shit, about to. ये आजकल की जनरेशन हारने के बाद भी हार नहीं मानती। अब कल जब इसके आंसू बहेंगे, असली मजा तो तब आएगा। अब देख टिटू, तुझे कैसे हरा था? समीर भाई यार, रियल लाइफ में हमेशा आप जीते हो, कम से कम गेम में तो मुझे जीतने दो। नेवर। गेम हो या रियल लाइफ, समीर भाई साहब ने कभी हारना नहीं सीखा। कम ऑन भाई साहब। It's about to end the game और you go. What the? जीती। जानते हैं कि तुम्हें हमारे मम्मी पापा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि दूसरे के दर्द में तुम खुशियां ना मनाओ। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है और उसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। हाँ, पता है हमें। एटलीस्ट तुम तो ना मुझे कभी भी नहीं समझोगे। पर ये सब तो तुम कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हो। हम लोग सिर्फ गेम खेल रहे हैं, तुम कंट्रोलर वापस। तुम्हारे लिए तो ना पूरी की पूरी जिंदगी ही खेल है समीर। अमीर बाप की अमीर औलाद हो ना तुम। पर एक बात ना मेरी याद रखना, गेम में ना तुम मर के जिंदा हो सकते हो, पर रियल लाइफ ना दोबारा मौका नहीं देती है। कंट्रोलर छोड़ो रे। नहीं छोड़ूंगी। तुम
तुम्हारी वजह से आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है। अगर तुम उस दिन मुझे उस गाड़ी में बंद ना करते ना तो शायद मैं उन्हें बचा लेती। समीर, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई है। I hate you, समीर। अरे अरे अरे, जरा देखो तो हमारे राजकुमार को कैसे ऊपर तक चादर ओढ़े लेटे हैं। लगता है बहुत ठंड लग रही है हमारे राजकुमार को। हम इन्हें ऐसे कांपते हुए हरगिज नहीं देख सकते। मार, जाओ जाकर आग लगा। घबरा क्यों रहे हैं? घबराओ मत, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। वो देखो आग, देखो देखो, अब आग जला दी ना तो अब आपकी सारी ठंड भाग जाएगी। हम है ना, आप क्यों घबरा रहे हैं इतना? मम्मी पापा नहीं तो क्या हुआ? आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप हमें बेझिझक याद कर लेना, बड़ी माँ समझकर। देखते हैं। बहुत शोर मचा चुके हो हमारी जिंदगी में, और मत मचाना। समीर भाई, वो आपको इतना सब कुछ बोल के गई, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तो मुझे नहीं, खुद को सुना कर गई। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को खोया। मैं उसका दर्द समझ नहीं बल्कि फील कर सकता। ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? हविक, सीधा होके मैं, क्या हुआ तुझे अभी? क्या हुआ? अविक तो डर मत, तेरी दीदी है ना, तो डर मत। ये आग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी रानी की जय हो। कल रात को जो भी हुआ रानी माँ, हमें नहीं लगता है उसके बाद अविक यहाँ आएगा। रिमझिम एक बच्ची है, कुछ भी बोल देती है बाहों में आके। उसकी बातों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए राज। अब जब एक दिन इंतजार कर ही लिया है तो थोड़ी देर और सही। तो आप ही बता दीजिए, हमें और कितना इंतजार करना चाहिए?
क्योंकि रात भर से तो हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये रिमझिम अपने रूम में नहीं है। अरे कमरे में नहीं है तो कहाँ चली गई? बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, जब हो नहीं पाया तो भाग गई। इस लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। देखो, हमारे को लगता है कि वो छोरी अगर हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो कम से कम हमें तो अपनी प्रजा की उम्मीदों पर खरा उतरना है कि नहीं। देखो राज, हमारी बात मानो, बिना वक्त गंवाए पृथ्वी को राजा घोषित करवा दो। हाँ, पापा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। आप सबकी उम्मीदें टिकी हैं आप पे। देखिए देखिए, रानी माँ बिल्कुल तैयार हैं। चलिए। समीर जी? अपने फुफासा के साथ जाइए। खानदानी पगड़ी की परिक्रमा करने का समय आ गया है। चलिए फूफा साहब। परिक्रमा तो संपन्न हो गई है रानी माँ। राजकुमार अभिक साहब ने परिक्रमा पूरी कर दी है।